हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज है अमावस्या के दिन ना एक्चुअली हमारे यहाँ पर पितृ जो होते हैं उनके लिए श्राद्ध किया जाता है, तो उसका बस खाना वगैरह बनाएंगे। और रात को वैदिक बिल्कुल नहीं सोया, उसको ना एक्चुअली कोल्ड था, तो जिसकी वजह से इसकी नोज़ जो है वो ब्लॉक थी, तो उसको नींद ही नहीं आई है। तो हम भी सब अभी सोकर उठे हैं, आज बहुत लेट उठी हूँ मैं भी। आज बने हैं छोले और साथ में आलू गोभी बनी है, और यहाँ पर ये है दही बड़े, और यहाँ पर खीर बनी है, और पूड़ियाँ मैं अभी बस गरम गरम तल रही हूँ। तो पंडित जी को पहले खिला देंगे, वो आ गए हैं। और अब मैंने मतलब आज हेड वॉश किया है, और आज कपड़े इतने सारे थे ना, क्योंकि आज धूप निकली हुई है इतने दिनों के बाद में, बस उनको वॉश किया है। और मुझे ना यहाँ पर एक छोटा सा पिंपल हो गया है इस जगह पर, तो बस अब मैं खाने के लिए मतलब खाना वगैरह खाएंगे हम लोग। मेरे रूम में ना यहाँ पर ऐसे धूप आ जाती है, बहुत अच्छी धूप रहती है। तो अभी ना जैसे 12 बजे के आसपास आनी शुरू होगी, फिर यहाँ तक आ जाएगी पूरी बेड के ऊपर, तो आराम से 3-4 बजे तक ये धूप रहती है। ये सर्दियों के आने की निशानी होती है कि सर्दियाँ अब शुरू हो चुकी है। और इस तरीके से ना जब यहाँ बेड पे धूप आएगी, गर्मियों के मौसम में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, इस कॉर्नर में इस विंडो से कभी भी धूप नहीं आती। सर्दियों में मेरे पूरे बेड पे ये धूप आती है। वैदिक को ना हमने अभी सुलाया हुआ है, इसकी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। कढ़ी बनाई है। जब आपको ज़ुकाम होता है ना, तो आप कढ़ी बनाकर खा सकते हो। एक्चुअली जो बेसन होता है वो थोड़ा सा नेचर वाइज गर्म होता है, तो इसलिए आपकी ज़ुकाम को मेल्ट करता है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जैसे उसको सरसों के तेल में आपने छौंक लगाया हो, हींग डाली हो, थोड़ी सी उसमें आपने स्पाइसेस भी डाले हों, मतलब जैसे जो हरी मिर्च का तड़का ये सब हम लगाते हैं, दाना मेथी का लगाते हैं, तो वो सब प्रोसेस से उसको बनाया हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, पतली पतली हो। तो ये क्या होता है, एक ट्रिक होती है राजस्थान में ना, अभी तक यही चीज़ फॉलो करते हैं। जब जुकाम होती है तो गरम गरम राबड़ी बनाते हैं, या फिर गरम गरम कढ़ी बनाकर पिलाई जाती है। तो इससे क्या होता है, आपका जो कफ है वो मेल्ट होता है बहुत जल्दी। तो मैंने आज कढ़ी बनाई थी, और बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पहले के टाइम में ना बेसन का हलवा बनाया जाता था सरसों के तेल में, उसमें गुड़ डाल के। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता था, सुपर कोल्ड यानी, तो ये भी एक ट्रिक होती थी नेचुरल तरीके से कफ को बैलेंस लाने की। और या फिर आप कढ़ी बनाकर खा सकते हैं। राजस्थान में मैंने ज़्यादातर कढ़ी बनाकर खाई हुई देखी है। सुना है, मतलब बेसन का हलवा जो बनता था सरसों के तेल में सिर्फ बनता था जिसको जुकाम है उसके लिए, हर किसी के लिए नहीं बनता था। तो ये एक ट्रिक होती है जो कि आप घर में अपने जो कफ बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस आउट कर सकते हो। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पर कान्हा जी ने स्नान कर लिया है, राधा रानी ने स्नान कर लिया है। और अब भोग का समय है, तो भोग का टाइम हो गया है। यहाँ पर बिहारी जी के दर्शन, और अभी माता जी की स्थापना होनी बाकी है, वो अभी होगी। कृष्णा, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। और आज मैंने ये कुर्ती पहनी है, तो साड़ी पहननी थी, लेकिन मेरे को ना आज बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी एक अभी गया नहीं है मेरा, बहुत ज़्यादा हो रहा है, वायरल चल रहा है ना ये, तो ये मेरे को लग रहा है वायरल ही हुआ है मुझे, तो बॉडी एक हो रहा है, इसकी वजह से मैंने फिर कुर्ती पहन ली प्लेन सी। तो फिर बस ब्राइट कलर की एक कुर्ती पहन ली। तो अब नवरात्रि की मैंने कान्हा जी की पूजा कर दी है, नहला दिया उनको, अच्छे से पूजा कर दी है। अब मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है आज। यहाँ पर मैं बना रही हूँ गिलोय का काढ़ा। मैंने गिलोय अपनी फ्रेश जो गार्डन में लगाई हुई है वो तोड़ के लेके आई हूँ, और उसे कूट के सिर्फ पानी में डाल दिया है, 1 गिलास पानी में डाल दिया है, और अच्छे से उसको आपको कूट लेना है। इस तरीके के जो हमाम दस्ते होते हैं उससे आप कूट लीजिए। और साथ के साथ में मैं बना रही हूँ वैदिक के लिए थोड़ी सी सेवइयाँ। उसको ना बहुत टाइम से मन था सेवइयाँ खाने का, तो इस तरीके से बनती है। बहुत लोग मुझसे प्रोसेस पूछ रहे थे। यहाँ पर इसको अच्छे से भूनना है, बारीक भूरा होने तक भूनना है इसको। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। जितना आप भूरा करके इसको भूनोगे ना, उतनी खिली खिली बनेगी। उसके बाद में आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं,
तो गर्म पानी डालने के बाद में इस तरीके से, और मैं ना इस तरीके की जब भी मिठाइयाँ बनाती हूँ ना तो ज़्यादातर आप ट्राई करें लोहे की कढ़ाई में बनाएं, उससे आपको बॉडी में आयरन भी मिलता है। तो यहाँ पर पानी आपको अच्छे से डाल देना है ताकि जो ये सेवइयाँ हैं अच्छे से मतलब पूरी उबल जाए इसके अंदर। इसको ढक दीजिए। और साथ ही साथ मेरा जो गिलोय का काढ़ा है वो भी बन रहा है, उसको धीमी आंच पे रख देना है। यहाँ पर इसे भी धीमी आंच पे कर देना है। इसका पूरा पानी आपको पहले ड्राई करना है। चीनी पहले नहीं डालनी है, पहले ड्राई होगा पानी, उसके बाद में आपको चीनी ऐड करनी है। नहीं तो चीनी डालने के बाद में पानी बहुत मुश्किल से सूखता है और उसकी चाशनी बन जाती है फिर। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैंने देखिए पूरी ड्राई होने के बाद में खांड डाल दी है यहाँ पर, क्योंकि मैं खांड यूज़ करती हूँ। अब मैं वैदिक को थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ रहा है वैदिक? तो मैं नहीं के पढ़ रहा है, के राइटिंग कर रहा है, क्योंकि स्कूल नहीं जा पा रहा। और मैं अभी सो रही थी, सोते सोते पता नहीं मुझे क्या काट गया। यहाँ से लिप्स मेरे स्वेलिंग आ गई और यहाँ पे आईज़ पे स्वेलिंग आ गई। पता नहीं क्या चीज़ काटी, मुझे खुद को नहीं पता चल रहा। और इतना वियर्ड लग रहा है, मुँह से बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे। और आप देखो यहाँ पे भी ये दिख रहा है आपको, और यहाँ पर मम्मा देखो रेड बन गया। बाद में ना हम लोग छत पे आए हैं। इतने दिन से आ नहीं रहे थे तो फाइनली ना अब टाइम मिला है। बारिश हो रही थी तो कल भी धूप निकली थी, लेकिन कल ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था मुझे, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैं आई नहीं। ना कोल्ड तो बहुत पहले ठीक हो गया था, लेकिन ना जैसे वायरल के बाद में आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एक नहीं होता, उस तरीके से मुझे था। और मैंने आपको बताया था ना सोते हुए मुझे कुछ काट लिया था, तो अब तो काफ़ी ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया है। और यहाँ पर भी इतना मोटा हो गया, जब मैं उठी ना तो मैंने उठ के अपने आप को मिरर में देखा और इतना ज़्यादा, और यहाँ पर एक पिम्पल हो गया था। पता नहीं क्या हुआ है सडनली, या तो कोई मुझे चींटी ने किसी चीज़ ने काटा है बहुत, क्योंकि लाल लाल चींटियाँ ना अभी बहुत आ रही है इस टाइम पे बारिश के बाद में। तो इतना गंदा लग रहा था मुझे यहाँ पे, और दर्द भी हो रहा था। मतलब काट लिया वो ठीक है, बट उसके बाद बहुत दुख रहा था वो चीज़। अब ये आया शैतान मेरे साथ, तो दोनों को, मम्मा बेटे को दोनों को बॉडी एक भी हो रखा है। और फीवर भी था मुझे, 99.8 था, 2-3 दिन से कंटिन्यूसली है। एक्चुअली ना फीवर तो मेरे को बड़े लंबे टाइम से है, तो मैंने ना फीवर एक्चुअली चेक नहीं किया, क्योंकि बॉडी एक था, सेम टेम्परेचर था पहले भी और अभी भी, तो मैंने चेक ही नहीं किया। तो फाइनली मैंने ना परसों चेक किया था, तो मेरा तब भी 99.8 था, और कल भी था, आज भी है। अभी जाके थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो मेरे को पता चल जाता है। और मैंने ना कोई दवाई नहीं ली है, मैं भी ना अभी जैसे मैं कोई दवाई नहीं लेती, मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो नेचुरली ठीक हो जाती है। और आज नवरात्रि भी है तो मैं कोई दवाई नहीं लेती। मैंने ना एक गिलोय का काढ़ा ज़रूर लिया है, जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है, उसका काढ़ा लिया है। गिलोय जो है ना वो बेस्ट है, और वो मैंने आज से ही लेना शुरू किया है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से ले रही थी। मैंने आपको अदरक शहद बताया था, अदरक शहद मैंने ना 3 डेज़ लिया था। 3 डेज़ में मेरा सारा जो नोज़ है वो मेल्ट हो चुका था, कफ सारा मेल्ट हो गया था। अब मुझे क्या है, वो वायरल है ना जिसकी वजह से बॉडी एक और ये सब हो रहा है, जो मैं बता रही थी आपको, सिर में दर्द रह रहा था मुझे, वो सब बॉडी एक की वजह से था। उस टाइम पे मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, क्योंकि 3 डेज़ मैंने अदरक शहद खाया था। और अदरक शहद भी ना मैंने जैसे कंटिन्यूसली नहीं लिया, 3 दिन में मैंने कम से कम उसकी सिर्फ 3 डोज ही ली होंगी, और एक ही टाइम ले रही थी। जैसे वैदिक को तो मैंने सुबह भी दिया था तो शाम को भी दे रही थी, 6 डोज थी, मैंने खुद 3 डोज ही ली है। तो आप समझ सकते हो कितना जल्दी रिकवरी है। और दूसरा जो फ़ीवर के लिए है, फ़ीवर के लिए मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। अगर एक्सट्रीम लेवल का फ़ीवर हो जाता है, लाइक जैसे वैदिक को हो गया था 103 के आसपास कुछ जब हो जाता है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, फिर आप एलोपैथी पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉर्मल फ़ीवर है, जैसे मैंने आज थोड़ा सा सोचा कि 3 डेज़ हो गए, 4 डेज़ हो गए, अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने फाइनली गिलोय का काढ़ा बनाया। गिलोय का काढ़ा क्या करता है, आपका जो फ़ीवर होता है ना, इसको नेचुरली ठीक कर देता है, और आपकी जो भी इम्यूनिटी है उसको
बूस्ट करता है। तो गिलोय मैंने लेना शुरू कर दिया है। आज फर्स्ट डे है, कल भी लूँगी। अभी खाली पेट था, मैं लेके आई हूँ और अभी 5:30 बज रहे हैं। वैदिक के साथ खेल रही हूँ। पक्का खाना बनाने में लेट हो जाऊँगी, 6:30 बजे तक हो जाएगा खाना आज डिनर मेरा जो है। तो आप लोग क्या करें, जैसे आपको फ़ीवर होता है 100 से नीचे है ना अगर आपका फ़ीवर, तो उसमें कोई मेडिसिन ना लें, कुछ भी नहीं लें। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लो या कोई एलोपैथी लो या होम्योपैथी लो, कोई भी मेडिसिन नहीं लो। जितना नेचुरल तरीके से आप उसको ठीक होने दोगे ना, आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी, उतनी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी। तो जब आप चीज़ों को ना खुद ब खुद ठीक होने की आदत डाल दोगे ना, तो वो आपको इतना परेशान नहीं रहेगी। हम क्या करते हैं, ज़रा सा सर दर्द होता है मेडिसिन ले लेते हैं, ज़रा सा आपको जुकाम होता है आप मेडिसिन ले लेते हो, कफ कोल्ड वाली सिरप होती है वो ले लेते हो, फीवर होता है 100 भी नहीं होता फीवर पूरी तरीके से, और आप लोग उसकी दवाई ले लेते हो कि मुझे आज बुखार है। तो ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं हमारी बॉडी के साथ, तो हमारी बॉडी क्या होती है ना, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। फिर जब हमको हाई फीवर होता है ना, उस चीज़ को हम सहन नहीं कर पाते। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि एलोपैथी तो बहुत हाई लेवल पे जब चला जाता है ना, संभलना नहीं है, तब आप ले सकते हो कि भाई अब आपको कोई चांस नहीं है। लेकिन आयुर्वेदा है, अगर आप उसके साथ अपना लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आपको हर चीज़ को नेचुरली अगर आप उसको ठीक होने दोगे ना, उसमें बहुत पावर है। आप खुद देखोगे। अब जैसे मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, जैसे मेरे को कंटिन्यूसली कितने दिनों से बॉडी एक हो रहा है, 1 वीक हो चुका है, क्योंकि वायरल है। आप दवाई लोगे तो भी नहीं जाएगा। जैसे वैदिक है, वैदिक को होम्योपैथी दे रहे हैं, बीच में दिलवाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं देती। तो 3-4 डेज़ तो वैदिक ने ली नहीं थी। जब स्टार्टिंग में इसको एक्सट्रीम वाला जुकाम था तो मैंने इसको सिर्फ उससे ही इसका जो जुकाम है सारा मेल्ट किया है। अब जाके वैदिक थोड़ा सा, क्योंकि इसकी ना नोज़ ब्लॉक हो जाती है, तो मैंने आपको कपूर और अजवाइन की जो पोटली शेयर की थी, आप पक्का उसको अपने बच्चों को दो, उसकी सिकाई कर सकते हो। यहाँ पर ये जो एरिया होता है, बच्चे जब सो जाते हैं नोज़ ब्लॉक हो जाती है। वैदिक 3 डेज़ से ठीक से नहीं सो रहा, तो उसको क्या है, हम ये पोटली सूंघाते हैं रात को, जैसे ही पोटली सूंघता है सो जाता है इंस्टेंट। तो रात को भी मैंने इसके लिए ना 2 बजे उठ के पोटली बनाई थी। हस्बैंड ने बोला कि ये सोएगा नहीं ऐसे, तो रात को मैं 2 बजे उठ के गई और किचन में पहले जो बनाई थी वो तो इसने घुमा दी। तो आपको वो काफ़ी लंबे टाइम तक काम करती है। उसमें आप बस उसमें वो जो मेडिसिन है लाइक अमृत धारा है, वो डालते रहो तो वो अच्छा असर देती है। तो एक्चुअली मेरे को वैदिक का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, मैं छत पे आती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा अटक के बोल रही हूँ। तो बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा आप में, बहुत जल्दी होता है अगर आप हम नेचुरल किसी चीज़ को ठीक होने देते हैं, क्योंकि प्रकृति में इतनी शक्ति है कि वो आपकी जितनी भी बीमारियाँ हैं वो खुद ठीक कर सके। तो हीलिंग पावर आपकी कैसी है वो आपको पता चलेगा जब आप बिना किसी दवाई के खुद ठीक होके देखोगे। तो ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं ऐसा नहीं है अभी से करने लगी हूँ, मैं बहुत टाइम से, मैं बचपन से दवाइयाँ नहीं लेती, दवाइयाँ छुपा देती हूँ। मेरे को कोई दवाई सूट नहीं करती है, कोई भी तरीके की दवाई मैं नहीं लेती हूँ, सिर्फ आयुर्वेद की चीज़ें लेती हूँ। अपने खान पान में चेंजेस कर देती हूँ, जैसे कि अभी मैं ठंडी चीज़ें नहीं ले रही हूँ, गर्म चीज़ों का सेवन कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ। फिर लगता है कि हाँ अभी गर्म चीज़ें ज़्यादा हो गई तो फिर उसको थोड़ा सा ब्रेक दे दूँगी बीच में। तो ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो अपनी डाइट को। गए हम देने का, पता नहीं कौन आ गया। ये देख, नाश्ता क्या करना है? ना ठीक है। ये माता जी, ये हमारी कृष्णा कन्हैया, ये शिव जी पार्वती जी, ये सीताराम जी। गुड नाइट, राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। अब हम सोने के लिए जा रहे हैं। आज बहुत देर चिकू के साथ ना मैंने वो एरो वाला बो एंड एरो वाला जो गेम है वो खेला, बहुत तीरंदाजी कर ली है और अब हम लोग थक गए हैं, 10 बज रहे हैं, क्योंकि कल भी वैदिक ने सोने नहीं दिया था। तो जो कल का जो व्लॉग है ना, मैं आप लोगों को आज के साथ में ऐड करके फिर मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूँगी। तो 2 दिन का जो व्लॉग है वो इकट्ठे आने वाला है। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट।